वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 ओरिजिन माय बुक ऑफ सोशल साइंस है बुक का नाम। ठीक है, आइए देखते हैं। सेक्शन है जियोग्राफी, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द एटमॉस्फेयर। फर्स्ट टाइम यानी क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंटेज पाई जाती है ऑक्सीजन की? इट इज 78% और 21% और 99%। द राइट आंसर इज 21%। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड? माय डियर स्टूडेंट, राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज अब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। कौन सी हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब कर लेती हैं? मीथेन, हीलियम या ओजोन? राइट आंसर बेटा ओजोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर? राइट आंसर है माय डियर ट्रोपोस्फेयर। रेडियो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। रेडियो कम्युनिकेशन जो है किस लेयर में, एटमॉस्फेयर की किस लेयर में पॉसिबल हो पाता है? जितना हम टीवी है ना, टीवी देखते हैं, मोबाइल के टावर नेटवर्क आते हैं, सारे सिग्नल्स, ये कम्युनिकेशन कहाँ पे होता है? आयनोस्फीयर में, ट्रोपोस्फेयर में या स्ट्रेटोस्फेयर में? माय डियर स्टूडेंट, राइट आंसर है आयनोस्फीयर। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पे आ चुके हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन इज रीच्ड इज कॉल्ड। वो टेम्परेचर जहाँ पे सैचुरेशन रीच हो चुका होता है उसको हम क्या कहते हैं? राइट आंसर है ड्यू पॉइंट। इज ए हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर। एयर का हॉरिजेंटल मूवमेंट क्या कहलाता है? यहाँ पे आएगा फिल इन द ब्लैंक्स एंड द राइट आंसर इज विंड। विंड्स ब्लोइंग ऑलमोस्ट इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड। ऐसी विंड जो लगभग पूरे साल भर एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, उन विंड्स को हम किस नाम से जानते हैं? तो माय डियर राइट आंसर है परमानेंट या प्रिवेलिंग विंड्स। फिल इन द ब्लैंक्स, गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। कौन सी गैस है जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, बचा के रखती है? द राइट आंसर इज ओजोन। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन एरिया इज रियली लो, प्रेसिपिटेशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ। जब किसी एरिया का, रीजन का टेम्परेचर कम हो जाता है, प्रेसिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ। किस फॉर्म में होता है? राइट आंसर है माय डियर स्टूडेंट हेल स्टॉर्म और स्नोफॉल की फॉर्म में। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, देखिए क्या है। ठीक है, लू, चिनोक, फॉइन है ना, अपलेंटन लेयर एंड ओजोन। तो राइट आंसर एक एक करके मिलाते हैं। देखिए लू जो होती है नॉर्दर्न इंडिया में चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं मई जून के महीने में। ठीक है, चिनोक क्या होते हैं? तो चिनोक यूएसए में चलती हैं। और यही बात करें फॉइन की तो ये स्विट्जरलैंड से रिलेटेड है। अपलेंटन लेयर जो है वो लोनोस्फीयर से आयनोस्फीयर से रिलेटेड है। एंड ओजोन ये रिलेटेड है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर से। यही बात करते हैं, इस तरह से भी आप मैचिंग करा सकते हैं। चलिए देखते हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन पर भी हम मूव करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चंस? एक्सोफियर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या ये बात सही है? इट्स फॉल्स। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल। एयर प्रेशर जो होता है सी लेवल पे सबसे ज्यादा होता है। क्या सही बात है? यस, इट इज ट्रू। कन्वेंशनल रेनफॉल इज कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन। कन्वेंशनल जो रेनफॉल होता है वो है ना, जनरली क्या होता है? कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन में अक्सर हुआ करता है। तो ट्रू है, क्या है? यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट, स्ट्रेटोस्फीयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई देखो, स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है ऑलमोस्ट फ्री होता है क्लाउड से एंड एसोसिएटेड, और उससे जुड़े हुए वेदर के जो फिनोमिना होते हैं उनसे। क्या सही बात है? यस, इट इज ट्रू। नाइट्रोजन इज द लीस्ट फाउंड गैस इन द एटमॉस्फेयर। क्या नाइट्रोजन सबसे कम पाई जाती है एटमॉस्फेयर? इट इज फॉल। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं? चलिए जानते हैं। टेम्परेचर इज द टर्म यूज टू एक्सप्रेस द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर। यानी टेम्परेचर आपको ये बताता है कि किस लेवल की, मतलब कितनी तेज या कम है ना, हीट जो है वो कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है। ये रिप्रेजेंट करने के लिए टेम्परेचर एक हमारा इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं या एक क्वांटिटी है। व्हाट डू यू मीन बाय एयर प्रेशर। एयर प्रेशर से आप क्या समझते हैं? चलिए जानते हैं। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज टोटल वेट ऑफ ए मास ऑफ कॉलम ऑफ एयर अबव पर यूनिट एरिया एट सी लेवल। सी लेवल के ऊपर एक यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर मान लीजिए। ठीक है, ऊपर तक जो भरी हुई खड़ी है एयर, उसका जो टोटल वेट होता है वो कहलाता है एयर प्रेशर। यानी एयर जो का जो वेट है वो पर यूनिट एरिया, तो उसको कहेंगे हम एयर प्रेशर। व्हाट इज ह्यूमिडिटी। क्या होती है ह्यूमिडिटी? चलिए जानते हैं। ह्यूमिडिटी मीन्स द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इन गैसियस फॉर्म एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। यानी कि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर।
वाटर वेपर कितनी प्रेजेंट है, ठीक है, एयर इन गैसियस फॉर्म, ठीक है, एयर में गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर कितनी प्रेजेंट है एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे और किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। डिफाइन विंड, विंड क्या होती है, व्हेन द एयर मूविंग इन द हाई स्पीड, जब एयर मूव कर रही होती है हाई स्पीड से, इज कॉल्ड विंड, तो उसको हम विंड कहते हैं। सेकंड पॉइंट, इट इज ए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर कहलाता है, वर्टिकल मूवमेंट को आप विंड नहीं कहेंगे। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय वेदर, वेदर से आप क्या समझते हैं, वेदर इज द डे टू डे कंडीशन, वेदर जो है बेटा डे टू डे कंडीशन है ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की, ऑफ एनी प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस की। वेदर कैन बी चेंज ड्रामेटिकली इवन इन ए सिंगल डे, एक ही दिन में कई ड्रामेटिकल तरीके से बहुत ज्यादा अमाउंट में चेंज भी हो सकता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि वीडियो का लास्ट पार्ट हुआ करता है, ठीक है। राइट डाउन द मेन फीचर्स ऑफ ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर की मेन फीचर्स आपको लिखनी है यहाँ पे, चलिए जानते हैं। फीचर्स ऑफ ट्रोपोस्फियर, नंबर 1, दिस इज द कूलेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये हमारी अर्थ के क्लोजेस्ट वाली लेयर है, सॉरी है ना, क्लोजेस्ट लेयर है टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि ये सबसे पास है ना, ये क्लोजेस्ट है, कूलेस्ट नहीं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो अर्थ के आसपास जो सबसे पहली लेयर पाई जाती है उसको हम कहते हैं क्या, ठीक है, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर एज ऑल वेदर फिनोमिना सच एज फॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि सारे वेदर के जो फिनोमिना है, जैसे फॉग हुआ, क्लाउड हुआ, फ्रॉस्ट हुआ, रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, क्लाउड, थंडर, लाइटनिंग एक्सेट्रा अकर्स इन दिस लेयर, सारे के सारे वेदर फिनोमिना इसी लेयर में हुआ करते हैं। दिस लेयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, बायोस्फीयर इकोसिस्टम। हेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट, इस लेयर के अंदर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा एट द रेट ऑफ, और वो रेट क्या होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, मीन्स आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट चुका होगा, विच इज नोन एज द लैप्स रेट, इसको हम लैप्स रेट के नाम से भी जानते हैं। लैप्स रेट मतलब टेम्परेचर के कम होने का रेट। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जिनसे मिलकर वो बना है उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको देना है। चलिए चलते हैं आगे। द एटमॉस्फेयर कंटेन एयर दैट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज, एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है, इसमें एयर होती है, उसमें बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेज है, वहाँ पे क्या है, बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर है। चलिए जानते हैं। नंबर 1, द एटमॉस्फेयर इज कंपोज ऑफ गैसेज, एटमॉस्फेयर बना होता है गैसेज से मिलके, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल से मिलके। नाइट्रोजन दैट इज 78% होती है एंड ऑक्सीजन 21% होती है, आर द मेजर गैसेज, ये दो बड़ी गैसेस हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट 99, जो कि 99% तो इन दो गैसों ने घेरा हुआ है, ऑफ द टोटल गैसेस कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, टोटल का 99% इन दो गैसों ने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट, द रिमेनिंग 1%, बचा 1%, उसमें क्या है, परसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आर्गन, जिसमें आर्गन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नियॉन होती है, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन और एक्सेट्रा, सारी गैसेस इस 1% में सिमट के रह गई हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर अस एज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड इट, ऑक्सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है क्योंकि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी कि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत होती है फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए। विदाउट ऑक्सीजन देयर विल बी नो लाइफ, ऑक्सीजन के बिना कोई लाइफ नहीं है ऑन द अर्थ, जमीन पे। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द कंबशन ऑफ बर्निंग मैटर, जो भी चीज़ हम जलाते हैं, कंबशन कराते हैं, उनको बर्निंग के लिए इस गैस की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ, नाइट्रोजन जरूरी है प्लांट लाइफ के लिए, यानी बिना नाइट्रोजन के प्लांट जिंदा नहीं रह सकते हैं। ओजोन गैस एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज radiated from the sun and thus keeps the temperature of the earth composition of moderate, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो, जो ओजोन गैस होती है वो ज़्यादातर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि रेडिएट हो रहे होते हैं कहाँ से, सन से, दस कीप द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कंपोजिशन ऑफ मॉडरेट, है ना, इस तरह से अर्थ का टेम्परेचर को एक मॉडरेट एवरेज लेवल पे वो बनाए रखती है। थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड आयनोस्फीयर, आपको स्ट्रेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर में डिफरेंस बताने। चलिए स्टूडेंट देखते हैं टेबल की फॉर्म में। द लेयर जस्ट अबव द ट्रोपोस्फीयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जो लेयर होती है उसको स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर क्या होता है, थर्मोस्फीयर का लोअर पार्ट होता है। इट एक्सटेंड, स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं, इट एक्सटेंड अप टू एन एवरेज हाइट ऑफ 50 किलोमीटर,
ये लगभग जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर तक होती है। ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं पे कम भी हो सकती है। दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग हेयर एवरेज वैल्यू। इट एक्सटेंड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 480 किलोमीटर। ये लगभग 80 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर की रेंज में होती है। इट्स हाईएस्ट रीजन इज कॉल्ड एप्लेंटन लेयर। सबसे ऊंचे जो रीजन होता है उसको हम एप्लेंटन लेयर कहते हैं, which contain the highest concentration of free electrons that is most useful for long range radio transmission। ठीक है, और वो कह रहा है कि इसकी जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं लॉन्ग रेंज रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, देयर आर नो क्लाउड्स इन दिस लेयर। इस लेयर में कोई भी क्लाउड्स नहीं होते हैं। जबकि यहाँ पे बात करें तो इन दिस लेयर रेडियो वेव्स यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं। फोर्थ पॉइंट, दिस लेयर इज द मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। यानी स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, एरोप्लेन उड़ा करते हैं, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है इसके लिए। जबकि यहाँ पे बात करते हैं आयनोस्फीयर की, इट ऑल्सो एब्जॉर्ब द सन डेडली एक्स रे। ये सन से आने वाले डेडली मतलब खतरनाक एक्स रेज का कॉम्बिनेशन है, इसको अब्जॉर्ब कर लेता है ना। नेक्स्ट, दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ फ्रॉम फॉर्म्स बिकॉज देर इज कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। क्योंकि यहाँ पे ओजोन की कंसंट्रेशन तो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ब्राइट लाइट्स कॉल्ड ऑरोराज, ठीक है, ऑरोराज टेक्स प्लेस इन दिस लेयर। तो ब्राइट लाइट्स जो होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हुआ करती हैं, यानी आयनोस्फीयर में हुआ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को डिफाइन करना है। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल इन योर ओन वर्ड्स। और रेनफॉल को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना अपने खुद के वर्ड्स में। चलिए जानते हैं आंसर। What condenses in clouds forming heavy droplets that are many times larger than water vapor molecule. This results in precipitation. अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है माय डियर स्टूडेंट, देखिए, वाटर कंडेंसेस पानी जम जाता है इन क्लाउड्स, क्लाउड्स में फॉर्मिंग हैवी ड्रॉपलेट भारी भारी बूंदे बना लेता है, दैट आर मेनी टाइम्स लार्जर देन द वाटर वेपर। वाटर वेपर से बहुत बड़ी बड़ी ये बूंदे बन जाती हैं, मॉलिक्यूल बन जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन प्रेसिपिटेशन, इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है। द टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कितने टाइप का होता है रेनफॉल। नंबर 1, ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ रेनफॉल। ये सबसे वाइड तरीके का सबसे ज्यादा होने वाला रेनफॉल है। इट अकर्स व्हेन द माउंटेन्स स्टैंड्स इन द पाथ ऑफ मॉइस्चर laden winds and force them to rise। ठीक है, ये तब होता है जब माउंटेन्स स्टैंड हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, रास्ते में आ जाते हैं इन द पाथ ऑफ मॉइस्चर laden winds and force them, और उसको फोर्स करता है टू राइज, ऊपर उठने के लिए। एज द एयर राइजेज, एयर ऊपर जाती है, इट एक्सपैंड एंड कूल्स, ये ऊपर उठती है, एक्सपैंड फैलती है और ठंडी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम है। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप रेनफॉल अकर, रेनफॉल होता है। एज द एयर क्रॉसेज ओवर द अदर साइड, लीवार्ड साइड, इस तरह से एयर दूसरी साइड चली जाती है, इट लूजेज मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर, ये अपना ज़्यादातर मॉइस्चर यहीं पे लूज कर देती है। देयरफॉर द अदर साइड रिसीव लेस रेनफॉल, दूसरी साइड लेस रेनफॉल हो जाता है। साइक्लोनिक रेनफॉल की बात करते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद साइक्लोन्स, ये साइक्लोन से रिलेटेड है एंड डिस्पर्सन से रिलेटेड है। कन्वेंशनल रेनफॉल की बात करते हैं जो नॉर्मली हुआ करता है। व्हेन द एयर नियर द सरफेस ऑफ ए प्लेस बिकम वार्मर, जब एक लैंड एरिया के आसपास की जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, इट बिगेंस टू राइज, ये ऊपर उठने लगती है इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट की फॉर्म में। आप जानते हैं कन्वेक्शन जो होता है हीट ट्रांसफर का एक मीडियम होता है। एज इट रीचेज द अपर लेयर, ये ऊपर की लेयर में जब पहुंचती है ऑफ द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर की, इट कूल्स एंड कॉजेज रेनफॉल, ये ठंडी हो जाती है और रेनफॉल होता है वहाँ पे। कन्वेंशनल रेनफॉल इज कॉमन फिनोमिना ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। ये कन्वेंशनल रेनफॉल जो है ये किस रीजन में होता है, इक्वेटोरियल रीजन में होता है, जो कि आप अपने मैप में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपको डिफरेंशिएट करना है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। चलिए जानते हैं। हेयर टेबल इज हेयर, इट रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। मीन्स आपको अगर कहा गया है कि भाई आपकी जो एयर है इसमें कुल मिला के 5 किलोग्राम क्या है, वाटर वेपर है, नमी है, मॉइस्चर है, तो उसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और यहाँ पे बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, इट रिफर्स टू द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर इन ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर and the maximum amount of water vapor that might exist without condensation at a certain temperature। अब सुनिए बेटा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, सपोज दैट उस टाइम पे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपकी एयर में मान लीजिए 10 kg वाटर वेपर रह सकती है और उस पर्टिकुलर टाइम पे है 5 kg,
तो रिलेटिव हो गई 5 डिवाइड बाई 10, मैक्सिमम कितनी रह सकती है वो डिवाइड में आएगा और जितनी उस टाइम पे है वो ऊपर आएगा, तो 5 डिवाइड बाई 10 इस तरीके, और 100 से परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कहलाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब इसमें क्या कितनी है वो केवल बताता है, जो इट एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ ग्राम्स, ग्राम में बताई जाती है, वाटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, जो कि वॉल्यूम की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 6, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड एंड विद एग्जांपल्स। आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड के बारे में विद एग्जांपल के साथ। चलिए जानते हैं। फर्स्ट, सेशनल विंड्स क्या होती हैं? The wind that change their direction with change in session are called seasonal wind. ऐसी winds जो चेंज कर लेती हैं अपनी डायरेक्शन इन द सेशन में मौसम के अनुसार आर कॉल्ड सेशनल विंड। एग्जाम्पल, मानसून विंड्स। लोकल विंड्स की बात करें, दीज विंड्स ब्लो फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ द डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया। एक छोटे से एरिया में, एक छोटे से रीजन में ये पर्टिकुलर डे पे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में या पर्टिकुलर ईयर में ही फ्लो करती हैं। Therefore is a daily phenomena, ये डेली फिनोमिना है, अक्सर होता रहता है दिन में। एग्जाम्पल की बात करते हैं, लैंड एंड सी ब्रीजेज इन कोस्टल एरिया। लैंड और सी ब्रीज होती है जैसे कोस्टल एरिया में है ना, एक बार हवा लैंड से सी की तरफ जाएगी और फिर सी से लैंड की तरफ आएगी, तो ये डेली का वहां पे काम हो गया। लू दैट इज हॉट विंड ब्लोइंग इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न उत्तर भारत में होती है, फ्लो करती है ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दिनों में। चिनूक इन यूएसए, चिनूक यूएसए में करती है। एंड फॉन इन द स्विट्जरलैंड आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ लोकल विंड्स। इस तरह से आज का वीडियो आपने देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, किस बुक का सॉल्यूशन आप जल्दी से चाहते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टूडेंट, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं बाय।